अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल भी की, कॉल करके उनसे पूछा भी कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, मुझे आप एक्सप्लेन करें। उनको भी नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो मुद्दा है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मेरी हेल्प आउट करें। ठीक है जी। अब आपको पता है कि मरीम नवाज जो लेटली हैं बहुत अजीबो गरीब हरकतें कर रही हैं। आपको पता है कि वो यूएई के हेड आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से हाथ मिलाया, यानी कि हैंड हग किया, हाथ मिलाने के बाद नीचे से पकड़ लिया जाके, इवन के वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप चले जाएं ना तो खवातीन हाथ मिलाती हैं, बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन सफारती आदाब होते हैं कि आप हाथ मिलाते हैं और तरीके के साथ करते हैं जो भी चीज़ करते हैं। लेकिन मरियम नवाज अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, यानी कि हाथ पकड़ के हैंड हग कर रही हैं। हैंड हग करके आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? ठीक है, चले, मैंने इस चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। मैंने कहा यार मे बी मरीम नवाज नई नई हाथ मिलाना उन्होंने मर्दों के साथ स्टार्ट किए, मे बी उनको शायद पता ना हो, सफारती आदाब का ना पता हो, इस वजह से उन्होंने इस तरह कर दिया। उसके बाद फिर आपको पता है तैयब अर्दोगान साहब आए हैं, उनके साथ भी उन्होंने वो हैंड हग करने की कोशिश की। वो तैयब अर्दोगान ने अपना हाथ जो है ना झटक के थोड़ा सा पीछे खींच लिया उन्होंने। उसके बाद फिर ये वाली तस्वीर को लेकर भी पूरा सोशल मीडिया पिछले दिनों लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैंने इसको भी इग्नोर किया। मैंने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से इस तस्वीर के अंदर शर्मा रही हैं और आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन शर्मा रही है और दूल्हा वहां पर खड़ा हुआ है। इस तरह की चीजें जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करते रही हैं। लेकिन मैंने इसको भी नहीं डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये रेडिकुलस बातें, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। वैसे मरियम नवाज साहिबा ने अपने आप को मेंटेन बहुत किया हुआ है माशाल्लाह। 60 के करीब हैं और नानी हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अपने अपनी जो, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से, यानी कि रूमर्स यही सर्कुलेट करते हैं कि भाई सर्जरियाँ सर्जरियाँ बहुत करवाती हैं और उसके बाद अपना ख्याल करती हैं, अच्छी बात है। उसके बाद फिर आज क्या हुआ है? आज हॉर्स एंड कैटल शो हुआ है लाहौर में, उसके हवाले से। और ये मकबूल जान साहब क्या कहते हैं? कहते हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खसूसी हुक्म पर अंग्रेज की रिवायत वाला हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू करवाया गया। इस वक्त फोर्ट्रेस स्टेडियम में आतिशबाजी हो रही है। भारत से क्रिकेट मैच हारने के बाद कौम को ये जश्न का तमाम मुबारक हो। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग ये वाली फुटेज है, लेट मी प्ले दिस ऑन फुल फुल स्क्रीन। ओके, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये आसिम मुनीर साहब खड़े में हैं, ये मरीम नवाज साहिबा खड़ी हुई हैं। एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट की है, दोनों ने कपड़े भी एक कलर के पहने हुए हैं इधर। अच्छा, ये आपने देख लिया। तो आपको लगता है कि ये वैसे ही कोइंसिडेंट है कि जी दोनों ने इकट्ठे ने एक ही कलर के मैचिंग कपड़े पहन के आ गए? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये प्लान आउट करके गया है कि जी हम दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहनने हैं। तो मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। और फिर उसके बाद बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है। आई एम सॉरी, कई कई लोग कहते हैं कि यार आप हंसा नहीं करें क्योंकि आप सीरियस वीडियोस कर रहे होते हैं, लेकिन यार कई दफा मेरे हाथ से बात बात जो है ना बाहर निकल जाती है, फनी चीजें नजर आती तो फिर हंसी तो छूटनी होती है बंदे की। उसके बाद बात यहां पर नहीं खत्म हुई है। वहां पर राहत फतेह अली खान, चाहत फतेह अली खान, ने राहत फतेह अली खान को बुलाया गया था और उनसे फिर कौन सा गाना गवाया गया है? लेट मी प्ले दैट फॉर यू। अच्छा जी, अब मैं शायद ये गाना ना प्ले कर सकूं। मेरे ख्याल में गाने के बोल हैं, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अब मुझे बताएं कि ये हॉर्स एंड कैटल शो करवाया गया है
और सिर्फ इसलिए करवाया गया है मरीम नवाज की जानिब से कि आसिम मुनीर को वहां पर मैचिंग कपड़े पहनाकर वहां पर बुलाया जाए, और वहां पर फिर ये गाना राहत फतेह अली खान से, वो दोनों इधर उधर बैठे हुए हैं एक साथ, एक तरफ मरीम नवाज बैठी हुई है, एक तरफ आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, और वहां पर ये गाना चल रहा है, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात कर रहे थे ना अब तक, मैं पहले उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था, मैं कहता यार ये सोशल मीडिया के लोग जो है ना कई दफा एग्जैजरेट कर देते हैं बात को। लेकिन अब मैं ये सारी चीजें देख के कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे बताएं कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, क्या ये मामला चल क्या रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है हमें। प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मेरी हेल्प आउट करें, इसका सोल्यूशन बताएं, इसका रेजोल्यूशन बताएं, ये क्या हो क्या रहा है इधर। और आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे ये सूरत हाल बनी हुई है, आपको पता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप किसी को भी दो बंदों को बिठा के उनकी वीडियो बना दें। अब ये इस किस्म की जो मरीम नवाज साहिबा की, आपको पता है कि काफ़ी सारे इन्होंने अरेस्ट भी किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे हैं, तो ये चीप हरकतें, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए किसी को। इस तरह की वीडियोस अब सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर भरी पड़ी हैं। यानी कि आप अंदाजा करें, इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया है लोगों को डराने के लिए, ताकि जो नौजवान है ना वो इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। लेकिन आप टिकटॉक के ऊपर चला जाए, भरा पड़ा है वो टिकटॉक। रत्ती भर नहीं असर हो रहा लोगों के ऊपर, लोगों को ऐसा लग रहा है कि डर खत्म हो चुके हैं इस वक्त। उसके बाद बात को थोड़ा सा आगे चलते लेके चलते हैं, आपको पता है कि आजकल जो है ऑब्वियसली मरीम नवाज साहिबा और शहबाज, फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको हुक्म आया है कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ है तुम्हारी, हमने तुम्हें उठा के सब कुछ दे दिया, लोगों को पूरी कौम को अपने खिलाफ कर लिया है, तुमने क्या किया है। मरीम नवाज ने, आपको पता है लाहौर में क्या किया है, उन्होंने वो थड़ा लगा दिया है बीच में, सड़क के बीच में, इतना डेंजरस है लोगों के लिए, और उसके ऊपर रोगन कर दिया ग्रीन कलर का, और जी वो आसिम मुनीर साहब को पेश कर दिया। ये देखें जी हमारी कारकर्दगी। अब एक ये क्लिप आज सर्कुलेट कर रहा है, आप ये क्लिप देखिएगा, मैं आपके सामने फुल स्क्रीन के ऊपर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। F8 इंटरचेंज ये बनाया गया है, और इसको, लेट मी जस्ट कंफर्म द डेट, February 18 को, आज से 6 दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको ब्रिज को। और ब्रिज की हालत आप इस ये क्लिप के अंदर देखिएगा जरा। ये आप जा रहे हैं सीधा, ठीक है। अब आप अगर कहते हैं ना कि मैंने जाना है थोड़ा तेज, तो आप इधर इंडिकेटर लगा के, और ये इस टेढ़ा भी लेन है में, पुल। हाँ ये टेढ़ा मेढ़ा ना, हाँ ये ऐसा भी है और ऐसे ये ऐसे तो भी बाराकऊ के है। पुल की तरह। ये है जॉयलैंड में इस तरह की राइड्स होती हैं। वो बाराकऊ अच्छा का पुल अब देखा आप है? इधर अगर 100 की स्पीड में पढ़ते हुए जा रहे हैं ना, तो आगे आ जाएगी दीवार और आप गए, ठीक है। क्योंकि आप फास्ट लेन में जा रहे हैं, आप डायरेक्ट नीचे। हाँ, या आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे या आप डायरेक्ट टेरी में ठीक है। वो ऑसम ऑसम इंजीनियरिंग, ऑसम। अच्छा ऊपर उधर आप अगर एयर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं ना, आपने कहा मैंने जाना है F10, तो यहाँ से आप नीचे राइट टर्न नहीं ले सकते, आपने जाना है सीधा इसके नीचे से आगे, आगे से यूटर्न लेना है, और ये जो सिविक नहीं है जहाँ से, यहाँ से घूम के आना है। सर्विस लेन पे। हाँ अच्छा जी आगे चलते हैं। कल आपने देखा था जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है, ये जो टाउट है मोहसिन नकवी, जिसको ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया गया है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर की जी, मलिक रियाज के खिलाफ हम जो केसेस कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढमकाना कर रहे हैं। इधर क्या नजर आ रहा है जी कि मलिक रियाज की जो रोल्स रॉयस जो गाड़ी है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी, मुझे तो मैंने तो कभी देखी भी नहीं भाई जिंदगी में ये इस तरह की गाड़ियां, उसके अंदर ये अपना पूरा काफिला लेके आया है, पीछे मर्सिडीज और इस तरह की गाड़ी है, देखें सारी, उनकी सारी गाड़ियों के जो नंबर है ना वो सारे के सारे 55555, 4 दफा 5 है, 5 दफा 5 है, या 5 दफा 5 है, सारी गाड़ियों के नंबर यही हैं उनके। ये देखें जी, ये देखें जी। तो हमारे यहाँ पर ड्रामा करता है मोहसिन नकवी कि जी केसेस खोल रहे हैं हम, उधर जाके मलिक रियाज के साथ बैठ के अयाशियां कर रहा है ये बंदा। फिर आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले काशिफ अब्बासी, ARY के सबसे प्रोमिनेंट जो होस्ट हैं, एंकर हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया था, और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि उन्होंने मरीम नवाज के ऊपर तनकीद करती है। ये भी हंसने का, मुझे हंसी मेरी आपको पता है किस वजह से निकली है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले एक मुकद्दस गाय थी कि जी आसिम मुनीर
आर्मी चीफ का आप नाम नहीं ले सकते हैं। आर्मी चीफ का नाम लेते थे तो भाई वहां पर डाले आपके घर में पहुंच जाते थे, आपको नंगा करके आपके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, करंट लगाया जाता था आपको। आप नाम लेके देखें उसका। अब आर्मी चीफ के बाद मरियम नवाज भी किसी वजह से मुकद्दस गाय बन चुकी हैं। उनके ऊपर आप तनकीद करते हैं, आपको ऑफ एयर कर दिया जाता है। अब पता लगा है कि पहले टेम्परेरीली ऑफ कर दिया गया है, अब परमानेंट ऑफ कर दिया गया है। सुनिएगा जरा। पाकिस्तान में सेंसरशिप का दौर दौरा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वहाँ पर जो कम कुछ थोड़े बहुत बोलने वाली आवाज़ें बच चुकी हैं, उनको भी खामोश कराने का सिलसिला जारी है। 2 हफ्ते पहले काशिफ अब्बासी जो पाकिस्तान के एक नामवर एंकर हैं और ARY जो मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अब उसमें सिर्फ एक ही आवाज़ रह गई थी कि वो है काशिफ अब्बासी की, और उनको भी खामोश करवा दिया गया था और 2 हफ्तों के लिए उनको ऑफ एयर कर दिया गया था, जो कि आज उन्होंने दोबारा अपना प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल के मुताबिक बहाल करना था। लेकिन आज भी काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो उनका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं हो सका, वो दफ्तर नहीं आए। उनसे हमारी जो मुख्तलिफ इतलात हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि काशिफ अब्बासी को अब ताहुक्म सानी जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। यानी काशिफ अब्बासी साहब ने वो शराइत जो है वो मानने से इनकार कर दी हैं जिन शराइत के ऊपर उनसे प्रोग्राम करवाया जा रहा था। यानी मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ के ऊपर भी तनकीद अब करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं रही पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। और ये कहा जा रहा है, ये ख्वाहिश है, ये फरमान आया है कि अब मुस्लिम लीग नून की मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की जो है वो जय जय करनी है। काशिफ अब्बासी साहब ने वो इनकार कर दिया है। पहले उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ थी क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात किए, फिर जो मौजूदा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उससे मुतालिक सवालात किए, फिर 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक सवालात किए, लेकिन वो सवालात जो हैं वो ताकतवर लोगों को चुभ रहे हैं और इसलिए उनको खामोश करवा दिया गया है। और अब सबसे बड़ा मसला उनका यही है कि वो बोलते हैं, इसलिए जो भी इस ज़माने में बोलेगा उसको खामोश करवा दिया जाएगा। काशिफ अब्बासी साहब जो कि पहले 2 हफ्तों के लिए ऑफेयर थे, अब उनको ताहुक्म सानी जो है वो ऑफेयर कर दिया गया है। ARY के जो CEO हैं, जो ऑनर हैं सलमान इकबाल साहब, ये पहली मरतबा नहीं है कि वो फतह हुए हैं। प्रेशर के सामने, दबाव के सामने वो एक बार फिर जो है वो लेट चुके हैं। उसके बाद हामिद रजा साहब का ये क्लिप आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा सर्कुलेट करता रहा। कहते हैं कि तुमने जो हमारी चादर और 4 दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया, हमारी औरतों के ऊपर हाथ डाला है ना, उसका बदला हम जरूर लेंगे तुमसे। सुनिएगा जरा। इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि यहां पर जो आइन की बात करेगा, कानून की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, वो निशाने इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन हम आपको इतनी बात सिर्फ बता दें, मैं कौमी असम्बली का रुकन हूं, मैंने कोई रोना नहीं रोया क्योंकि मैं इमरान खान के साथ बाई चॉइस खड़ा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, जो जुल्म आपने हमारे ऊपर किया है, जब हाथ पड़ा उस पर हम भी नहीं करेंगे। ये हमारे मुआशरे में मर्द से लड़े तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप किसी की औरत पर जाकर हाथ डालें, आप चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, हम आपकी औरतों तक नहीं जाएंगे। ये बात जेल में रखिएगा क्योंकि हमारी तरबियत बहुत हाई मॉरल्स के ऊपर हुई है, लेकिन ये भुगतना आपको जरूर पड़ेगा। और आखिरी बात, मैं जब 26वीं तरमीम से पहले खान साहब से जेल में मिला, सलमान अकरम राजा साहब भी वहां पर मौजूद थे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उस दिन खान साहब को रखा गया था अराउंड 25 डेज, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु एंटर्ड द रूम। तो खान ने मुझे ये कहा कि हामिद, बाहर जाके ये पैगाम देना है कि मैं ना तो अपनी कौम का सौदा करूंगा, ना आईने पाकिस्तान का सौदा करूंगा, और मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजर कह के, हम 6 लोग थे, बाकी 5 लोग भी गवाही दे सकते हैं, स्पीकर असद कैसर साहब भी यहां पर मौजूद हैं। खान ने कहा, मुझे मारना है मार दो, फांसी के फंदे पर चढ़ाना है फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, मैं पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं करूंगा और उन्हें धोखा नहीं दूंगा। आपने हमारे खिलाफ वो सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे। अब एक आखिरी चीज रह गई है कि आप हमें गोली मार दें या हमारा सर उतार दें। तो बाबा, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, सर उतरवाने में फख्र महसूस करते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे
खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ना गोली डरा सकती है, ना लाठी डरा सकती है, ना तशद्दुद डरा सकता है, ना फिजिकल अब्यूज डरा सकता है, ना टॉर्चर डरा सकता है। हम किसी सूरत के अंदर अपने असूलों का सौदा नहीं करेंगे। आपके पास सिर्फ एक हल है, या इस मुल्क के अंदर आइन की सुप्रीमेसी बहाल करें, या फिर हमें गोलियां मार के इस दुनिया से आगे रवाना कर दें। हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। मैं एक मरतबा फिर